अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कैसे बग़ैर सीखों के आप बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी रेडी कर सकते हैं, इसकी रेसिपी है ये। यहाँ पे जी मैंने बीफ का गोश्त ले लिया और बोनलेस गोश्त है, यानी कि हड्डी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम टिक्का वगैरह के लिए बनवाते हैं मीट को। तो ये तकरीबन 1.5 kg मेरे लिए है। आप अपने हिसाब से ले सकती हैं और उसके हिसाब से ही आप चीज़ों की मेजरमेंट कर सकते हैं। मुझे बर्तन यहाँ पे छोटा लग रहा था, तो फिर मैंने उसके बाद बर्तन चेंज कर लिया था। और सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। और मैंने ऑलरेडी इसको धोकर इसका पानी जो ब्लड वगैरह होता है बिल्कुल ड्रेन करके तब मैं इसकी मैरिनेशन कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ जी जिंजर गार्लिक ग्रेट किया हुआ। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 मैंने लेमन लिए थे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें सिरका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए, तभी बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार से जो है हमारे टिक्के बनते हैं। और कोई फ़र्क नहीं आएगा आपको टेस्ट में, बल्कि बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे जिस तरह से मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ। 2 मैंने लेमन लिए थे, उनको मैंने स्क्वीज़ कर लिया अच्छी तरह से। और अगर आप सिरका यूज़ करेंगे तो तकरीबन 4 टेबलस्पून सिरका जाएगा इसमें। बाकी आप जितना मेजरमेंट गोश्त के हिसाब से आप डाल सकते हैं चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी चाट मसाला ½ टीस्पून। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया था मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं जी। ये क्रीम और दही है, 2 टेबलस्पून है। दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी करके और फिर उनको बीट कर लिया था। और थिक होना चाहिए आपका दही भी। और घर की मैं मलाई यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बाज़ार की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा दही आपका थिक होगा, मलाई आपकी थिक होगी, उतना ज़्यादा स्टिकी आपका जो है मैरिनेशन होगी और बहुत ही अच्छे से जो है वो जायका इन्हेंस होके आएगा। 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैं ले रही हूँ टिक्का मसाला, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और इसके अलावा यहाँ पे कचरी पाउडर ले रही हूँ जी मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये भी बहुत मेन इंग्रेडिएंट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कच्चे पपीते का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं और मेरी तरह कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया था ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून तकरीबन मैंने शामिल किया था इसमें रेड चिली पाउडर। स्पाइसेस मैं थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ½ टीस्पून यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दी थी हल्दी। और बाद में मैंने इसमें शामिल किया था 1 टेबलस्पून तकरीबन नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर दें। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी मैरिनेशन होगी उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल स्टिकी मसाला होना चाहिए, तभी बहुत ही अच्छे से जो है वो जायका बनेगा इसका। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी नमक। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया था 1 टेबलस्पून बटर। अगर आप बटर की जगह घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर ऑयल डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर से ज़रा टेस्ट और अच्छा आ जाता है, तो मैंने इसमें बटर ऐड किया था 1 टेबलस्पून। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल की थी जी रेड चिली का जो पेस्ट है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो मत करें, लेकिन टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं जो हूँ इसमें ग्रीन चिली का जो पेस्ट है वो भी शामिल करती हूँ ज़्यादातर अपनी मैरिनेटेड चीज़ों में। 3 से 4 घंटे के लिए आप रख सकते हैं मैरिनेट करके। लेकिन वैसे आपने कचरी पाउडर डाल दिया हो या पपीते का पेस्ट डाल दिया हो तो कोई इतना मसला नहीं होता, बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाता है। जो है मटन हो, बीफ हो, चिकन के लिए तो ज़रूरत ही नहीं है, चिकन तो वैसे ही बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया था 1 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। 1 टेबलस्पून यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मक्खन। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि तमाम जगह पे मसाला जो है तमाम मीट के ऊपर अच्छी तरह से पहुंच जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फ्लोई बैटर नहीं है और बहुत ही स्टिकी है। तो बस यहाँ पे मैरिनेशन हमारी हो गई थी कंप्लीट। और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था लिड देकर फ्रिज में। इसको बाहर मत रखिएगा, इसको फ्रिज में रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी आपकी मैरिनेशन होगी। तो इसलिए आप जब मैरिनेशन अगर आप ओवरनाइट मैरिनेशन करना चाहते हैं तो वो और भी अच्छा है।
लेकिन अगर आप 3-4 घंटों के लिए मैरिनेशन करना चाहते हैं तब भी ठीक है। तो बस यहाँ पे इसको लिड दे देते हैं और रख देते हैं इसको फ्रिज में। मैं प्रेशर कुकर यूज़ करूँगी तो बड़ी जल्दी से बन जाएगा। ये जो हमारा टिक्का बोटी है, यहाँ पे जी मैरिनेशन हो गई थी, 3-4 घंटे हो गए थे इसको। मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में मैं इतना पानी डालूँगी, तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी शामिल किया था, आधा-आधा करके, कि सिर्फ हमारा जो बीफ है वो डिप हो जाए अच्छी तरह से और इसके अंदर जो है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तकरीबन 30 to 35 मिनट्स की मैंने सीटी लगाई थी और बहुत ही अच्छे से जो है बोटियाँ गल गई थी। कोई बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं हुई थी और बहुत ही अच्छे से रेडी होता है इस तरह। वैसे आप इसको प्रेशर के बगैर भी गला सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर यूज़ किया था। बहुत ईजी हो जाती है रेसिपी और झटपट बन जाती है। तो यहाँ पे तकरीबन 30-35 मिनट्स लगे थे और बीफ हमारा जो है बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गया था। ये देख सकते हैं आप, मसाला बिल्कुल स्टिकी हो गया है। मैं इसका पानी वगैरह बिल्कुल ड्राई कर रही हूँ और अब हम इसका तैयार करते हैं जी मसाला। दूसरी साइड पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और वो 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ऑलरेडी हम डाल चुके हैं इसमें मक्खन वगैरह, तो नहीं डालना आपने ज़्यादा। हाँ, 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाल दिया साबुत ज़ीरा और थोड़ा सा और स्पाइसी करने के लिए और थोड़ा सा और ज़्यादा टच देने के लिए टिक्के का मैंने इसमें 1/2 टीस्पून टिक्का मसाला डाल दिया था। जलने नहीं देना, फ़ौरन से आपने अपनी जो बना के रखा हुआ सारा बोटियों का बैटर वो सब डाल दें बीच में। और आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल स्टिकी हो गया है, कोई बिल्कुल भी नहीं है फ्लोई किस्म का। तो बस यहाँ पे टिक्के हमारे रेडी हैं। अब इसको बारबेक्यू टच देने के लिए, टिक्के का टच देने के लिए, वो एक प्रोसेस जो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही परफेक्ट बनती है। कोई अगर आपके पास सीखें नहीं है, मेरी तरह मत नहीं यूज़ करना चाह रहे आप, तो बहुत ही परफेक्ट आपकी बारबेक्यू बन सकती है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, बल्कि होता ही नहीं है फ़र्क जायके में। यहाँ पे मैंने एक साइड पे कोयला रख दिया था जी गर्म होने के लिए। मैं एक रोटी का टुकड़ा लूँगी, वो रख दूँगी। आप चाहें तो कोई छोटी सी एलुमिनियम फॉइल का टुकड़ा रख सकते हैं या कोई छोटी सी कोई छन्नी वगैरह रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो रख दी है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया था देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति भी यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बस डाल दें और इसको ढक्कन दे दें ताकि खूब अच्छी तरह से जो धुआँ है वो अंदर रहे और बारबेक्यू का जायका जो है वो मुकम्मल आ जाए इसमें। 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको लिड दे दी थी। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त धुआँ जो है वो अंदर बन रहा है। और उसके बाद मैंने फिर उठा के तो साइड कर दिया था सब कुछ। बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का रेडी होता है ये। बीफ टिक्का आप बनाएं इस तरीके से, चाहे आप मटन बनाएं चाहे आप चिकन बनाएं, बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। यानी कि बग़ैर सीखों के आप कढ़ाई के अंदर भी बहुत ही मज़ेदार, कढ़ाई तवा पैन कुछ भी ले सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार से आपकी जो बीफ टिक्का बोटी है वो रेडी हो सकती है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी